गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। और भैरूपिया मोम का क्या कहना है? मेरे दो अनमोल रतन, एक राम दूसरा लखन। राम तो कहीं से नहीं है ना लखन, इनमें लखन ही नहीं है। कहाँ से राम लखन? छोड़िए हमारे इनको। तो अब हम आते हैं। भैरूपिया मोम बोलती है, पता है क्या बोलती है? ऐसे ऐसे कमेंट मत कीजिए, नहीं तो 12 पास देख लेगी तो दिमाग चलाने लगेगी। मतलब दिमाग चलाने लगेगी तो किचन अलग हो जाएगा। कौन सा किचन? अब भी एक है, सब अपना अपना खाना बनाते हैं। कोई अपने पति के लिए इतनी बड़ी कढ़ाई में इतना सारा हलवा बनाता है जो किसी को पूछती ही नहीं है ना? तो भैरूपिया मोम जी, आपको हर एक की चिंता है, तो अगर आपकी वो बहू काम नहीं कर रही है जो सो कॉल स्कूल जाने वाली मैडम बन रही है, जिसको कुछ नहीं आता है, तो चलिए, तो आप ही हेल्प कर दिया कीजिए, आप ही घुस जाए कीजिए किचन में, है ना? नहीं, हमको तो बिस्तर में उठने से पहले पानी, काढ़ा, चाय सब चाहिए। एक बार बताते, हमें बहुत ताकत है, हमें जान है, हम अभी कम उम्र में इतना कुछ देख लिया, अभी भी कम उम्र है, तो कीजिए ना काम। काम कीजिए, क्यों नहीं करते काम? ये लोग ना, पता नहीं, मुझे ना कुछ जगह में ऐसा होता है ना, सासें करते हैं, एक बहू आ गई, दो बहू आ गई, तो ना ये सोचते काम ना करे। अरे भाई, थोड़ा बहुत काम कर लिया करो, शरीर चलता रहे। अभी बोलिए हम तो बहुत काम करते हैं। ये ना बहुत से जो वीडियोस आते हैं ना, रिएक्शन, उसके आधार पे ये लोग वीडियो बना देते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि ऐसे कमेंट ना कीजिए, नहीं तो हमारी 12 पास दिमाग चला लेगी और किचन अलग कर देगी। बहुत टेंशन है इनके अंदर, है ना? ताकि किचन अलग हो जाए, सारा काम इन पे आ जाए। और दूसरी तरफ वो तोता मैना जैसे चल रहा है, एक टाइम पे तो इनको ये लग रहा है कि अगर कमेंट आ रहे हैं तो भैरूपिया मोम बोलते हैं, तब वो प्यार से रहते तो दिक्कत, गुस्से में लड़ाई झगड़े करके रहते तो दिक्कत। देखिए, प्यार से रहने में किसी को दिक्कत नहीं है, लड़ाई झगड़े से, गंदगी फैलाने से दिक्कत है। गंदगी तो आप ही लोग अपनी तरफ से फैलाते हैं ना, कमेंट तो बाद में आते हैं, वीडियोस बाद में बनती है। अगर आप जाओगे नहाने, कोई ये तो नहीं बोलेगा ना ये तो पोटी करने का नहीं, क्योंकि आप जो दिखाओगे वही बोला जाएगा। अगर आप जा रहे हो, बोल रहे हो नहाने, और आप जा रहे हो दिखा रहे हो मैं पोटी करने जा रही हूँ, तो इंसान वही बोलेगा ना आप पोटी कर रहे हो, है ना? तो वही बात है, आप कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें दिखाओगे, मेरा बेटा ऐसे, मेरी बहू ऐसे, ये फलाना ढिमकाना ऐसे, तो वही बोला जाएगा, ठीक है? उसके बाद तो तमन्ना का चल रहा है ना, अभी बड़ा हाथ रख के ऐसे से हो रहा है, उसका हाथ से दबा रही है, ये सब हो रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल है, अच्छा भी लगेगा। लेकिन ये जो अभी ओवर हो रहा है ना, दूसरे को जलाने के लिए या कुछ, बहुत ही। अभी रेस्टोरेंट भी जा रहे हैं, अच्छी बात है, अगर 2 जन जा रहे हैं तो उसको भी लेके चले जाओ, छोटी बहू को। पर नहीं, खुद इधर उधर जाएंगे, इंजॉय करेंगे, काम नहीं करेंगे, दिखाने के लिए थोड़ा बहुत काम दिखा देंगे अपना। मतलब उसका बर्तन धोने का तरीका देखे, बर्तन धोने का तरीका देखे, सब में साबुन तो लगा लिए, विम जो भी यूज़ कर रही थी, पता नहीं कैसे क्या कर रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्लीन भी करे कि नहीं। फिर इतना टिप 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 पानी नल का आ रहा है, ऐसे ऐसे डाल रही है, ऐसे रख रही है, ऐसे ऐसे डाल रही है, ऐसे रख रही है, ऐसे ऐसे डाल रही है, ऐसे रख रही है, ऐसे ऐसे धो के ऐसे रख दे। नो, जब तक बर्तन में अच्छे से हाथ लगा के नहीं धोया जाएगा, कहाँ से धुलता है ना? बट दिखाना था ना काम, इसलिए। फिर बाल खींच रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहा था तो आप हद करते हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे कमेंट आया था एक, जीजू दीदी के बाल खींचो ना, अब हमारी साली बोली तो हमको करना पड़ेगा। रियल वाली साली की तो सुनता नहीं था, कमेंट वाली साली की सुन लेगा भाई।
बहुत। अब इसका लप्पू का लप्पी से बहुत ये चल रहा है। एक दिन था लाइव में, आई लव यू बोल, मैं नहीं बोलता, आई लव यू बोल, मैं नहीं बोलता, ये चल रहा था। अब तो तोता मैना हो रहा है। दुनिया को इसीलिए सब्सक्राइबर हो चाहे कोई भी किसी को, मतलब जो भी है, किसी को भी इसलिए ये हजम नहीं हो रहा है क्योंकि पता है एक टाइम पे जो हो रहा था ना, वो कुछ दिन पहले की बात है और अचानक से ये तोता मैना बन गए। एक रिलेशन को जब ठीक होना होता है ना, जब कोई इतना बड़ी लेवल पे ख़राब होता है, धीरे धीरे होता है। एक टाइम पे तो आई लव यू नहीं बोलेंगे, आई लव यू नहीं बोले, दूसरे पल में आई लव यू सोना बाबू सब चालू हो गया। इसलिए वहीं हम आते हैं घर का छुटका बेटा पंचर। एक टाइम था जो अपनी माँ का लाडला था, बहुत लाडला था, अभी भी होगा, लेकिन कैमरे के लिए लोग एक दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं, लाडले भी नहीं रहते हैं। तो उसका जो व्लॉग आया था तो उसमें बोलता है हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या डालें, फिर आप लोग इंतज़ार करते हैं। दुनिया भाई कोई तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता है, तुम 15 दिन की छुट्टी ले लो, मज़े में रहेगी दुनिया। मतलब इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इंतज़ार करते कुछ होंगे वो कर रहे होंगे। तो हम क्या ये बोले सॉरी, अब हम क्या ही बोले। हमारा मैरिज एनिवर्सरी तो स्पॉइल हो गया, हमारा पार्टी तो स्पॉइल हो गया, हमारा एनिवर्सरी पे तो कुछ भी किसी ने नहीं करा, सब बिगड़ गया। मम्मी कॉल कर रही है, सबको बुला रही है, इनवाइट कर रही है, घर में बहुत बड़ा पार्टी होने वाला है, हमारे टाइम पे तो कोई नहीं सोचा। मतलब कंट्रोवर्सी की स्मेल आने लग रही है छुटकू से, ठीक है। तो जब नहीं हुआ था तब दुख नहीं था, अब दूसरे का हो रहा है तो दुख है। तो रियल फेस इनके क्या है मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया है, ठीक है। फिर देखिए अब बोल रहा है कि हमारी मम्मी हमारे बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ बड़े भाई के लिए सोचती है, उनकी एनिवर्सरी के लिए सबको इनवाइट कर रही है, हमारे तो स्पॉइल हो गई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। तो इनको क्या पार्टी पार्टी लगी रहती है। अरे जाके रेस्टोरेंट में खाना खा लो हो गया, बट कोई नहीं, हर किसी के अरमान होते हैं। फर्स्ट था, ठीक है कोई नहीं, कर लो, दोनों भाई की एक साथ हो सकती है। बट ठीक है कंट्रोवर्सी करे ना करे, लेकिन जनता के मन में ये चीज़ें डालनी थी कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। अगर हम ये बोल रहा था, हम उस टाइम पे खड़े थे अपनों के लिए, हमने अपनी भाभी का साथ दिया, हम अपनी भाभी के लिए खड़े थे, हमने अपनी एनिवर्सरी का त्याग दिया, बहुत कुछ बोला, ठीक है। उसकी बातों में बहुत कुछ था। फिर चले जाने दीजिए, हमने सोचा सगाई होगी तो वहाँ होगा। मतलब इसकी ना बातें कुछ कुछ ऐसी थी कि ये ना कंट्रोवर्सी करे ना करे, लेकिन जनता के मन में ये डाल रहा था कि हमने अपने जब भाई भाभी का हो रहा था, हमारी एनिवर्सरी हमने स्पॉइल हो गई थी हमारी, इन लोगों ने हमारी एनिवर्सरी ख़राब की थी, फिर भी हमने अपने भाभी का साथ दिया था। पर अब देखिए ये लोग कैसे एनिवर्सरी बना रहे हैं, इंजॉय करेंगे। हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारी तो पहली थी, इनके तो पाँचवा साल हो जाएगा अभी, तो 5th एनिवर्सरी है, तो ये क्यों बना रहे हैं। तो ये चीज़ें ना मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, हर घरेलू चीज़ें घरेलू बातें ये लोग बाहर क्यों बताते कैमरा पे। तो जब कैमरा पे बताएंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली कमेंट आएंगे, रिएक्शन आएंगे। फिर क्यों ये लोग इतना सोचते हैं कि इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई जनता ना बोले, ये रिएक्शन चैनल वीडियो ना बनाए, क्यों। हम लोग सोचते हैं कि तुम लोग ढंग से रहो, लेकिन तुम लोग ढंग से नहीं रहते हो, तो मजबूरी में बनाना पड़ती है, ठीक है। और दूसरी बात, वहाँ पे उसको दिखा रहा था 12 पास को, कुछ कुछ चल रहा था इनका पार्सल वार्सल दिखाने का। उससे पहले कुछ बोलने वाली थी कि खाना खा ले था कि क्या, गुस्सा थी क्या, वो उस चीज़ को बोलने वाली ही थी, इतने उसने झट टॉपिक चेंज कर दिया, हाँ ये सामान दिखाना, ये दिखाना करके वो बता ही रही थी, ठीक है। मतलब उसको भी दबाया जाता है और उसको नौकरानी, पूरी फुल टाइम नौकरानी बनाई है। वो सुबह जाती है, खाना पीना लेके आती है, शाम को जाती है,
और ये काम करते रहते घर पे, तो उसको भी स्कूल भेज दो, वही क्यों जाए स्कूल? उसने कौन सी क्या लेक्चरार है, टीचर है, जो खुद की पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है वो कहाँ से स्कूल में जाएगी? क्या ही कर लेगी? हैं, क्या ही कर लेगी? अब वो तो बच्चों के आगे जाएगी, बोले अब हम क्या ही करें, अब हम क्या ही करें, बस ये करें। बच्चे कहेंगे मैडम जी अब जाइए यहाँ से, बच्चे भी ऐसे करेंगे। और स्कूल में जाएगी, क्लासरूम में कोने में खड़ी रहेगी, रील्स बनाती रहेगी, रील्स बनाती रहेगी, इसका यही काम रहेगा। क्यों जा रही है स्कूल में? स्कूल में उन लोगों को जाना चाहिए जो पढ़ाई करा सके। नहीं तो कोई बात नहीं, पियून की जॉब कर लो भैया, पियून बन जाओ। पानी पिलाने वाली आंटी आती है ना, स्कूलों में होती है, वो बन जाओ, तुम्हारी औकात वही है ना। और दूसरे को तो नौकरानी बना के खुद एंजॉय करे इधर उधर घूमना। और हाँ, तो ये भी बोला था कि हम क्या क्या करें, हम लोग कैसे क्या ब्लॉगिंग करें, हम क्या दिखाएं। जो छोटा पंचर बेटा बोलता है, अब देखिए अब आप बोलेंगे कि ये तो किचन का ही ये दिखा दे, अब वो वही काम करती है तो वही दिखाएगी ना। अब बाहर बाहर जाएंगे तभी बाहर का दिखेगा ना, मतलब ये इसका बोलने का था। वो बाहर जाती है उसकी पगल चट्टी लप्पी भाभी, तो देखिए वो सब दिखा सकती है। वो खाना नहीं बनाती है तो वो खाना का नहीं दिखा सकती है। अभी हमारी बारह पास जो है वो घर में ही रह के खाना बनाती है बेचारी, नौकरानी है, तो वो खाना ही दिखाएगी। वो बाहर जा नहीं सकती है तो इसलिए वो बाहर का कहाँ से दिखाएगी? देखिए ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है जो जनता के दिमाग में डालते हैं। पार्टी वार्टी का तो डाल ही दिया है, काम का भी इसने डाल दिया है, ठीक है। फिर पासपोर्ट का कुछ बोलता है, इसके पासपोर्ट में, इनके पासपोर्ट में पता नहीं क्या हो गया है। फिर और भी कुछ बोलता है, ढूंढ नो पता नहीं क्या बोलता है। बट यही है कि इन लोगों को पता नहीं क्या चीज़ें समझ नहीं आती कि क्या वाईटी पे दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। अगर ये चीज़ें दिखा देते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन करता है या इनसे सवाल जवाब कुछ भी करता है या इनको डायरेक्ट नेगेटिव कमेंट करता है तो ये लोग क्यों भड़कने लग जाते हैं। तो फिर ऐसी चीज़ें ये पब्लिकली मत दिखाया करो, वो चीज़ें अपने अंदर रखा करो, एक दूसरे से बात किया करो, बस बात खत्म। पब्लिकली मत बोलो तो पब्लिक भी नहीं बोलेगी, है ना। ये फैमिली ना मतलब कभी सुधर नहीं सकती है, कभी नहीं सुधर सकती है। अभी देखना उनकी एनिवर्सरी होगी, लप्पू लप्पी की कुछ तो होगा। अभी 12 पास वाली भी, उसको बहुत सीधा दिखाया जा रहा है, मुझे तो नहीं लगती वो सीधी है। वो दिखाती है मैं बहुत सीधी हूँ हर एक चीज़ें। तो नौकरानी बन के क्यों रह रही है भाई? साफ बोल, मैं काम नहीं कर सकती, इतना तो नहीं कर सकती, हेल्प करा दीजिए। वो तुम बहू हो, चाहे छोटी हो चाहे कुछ भी हो, तुम भी बहू, वो भी बहू है, चाहे वो बड़ी है चाहे कुछ भी, तो हक बनता है बोलने का। अब बोलेंगे कमेंट से ये वो हो जाएगी हो जाएगी, कमेंट का इतना डर रहता है तो तुम लोग वीडियो में ऐसे ऐसी चीज़ें क्यों दिखाते हो बहरूपिया जी? आप लोगों को बाहर वाले का खाना अच्छा नहीं लगता तो आप भी हाथ हिला लिया करो थोड़ा बहुत। बर्तन वाली नहीं, काम वाली नहीं रुकती, ये लोग को सबको गर्म खाना चाहिए। तो काम उस हिसाब से उस टाइम से ख़त्म करो ना, वो काम वाली उस टाइम पे आए, ठीक है। मैनेज करना होता है। इससे पता चल रहा है कि आप लोग अपना घर मैनेज नहीं कर सकते, आप लोग सिर्फ पार्टी पे बैठ के पै भोबो भोबो कर सकते हैं बस। काम मैनेज करना आता तो आपके घर में सब काम टाइम से होता और आपके घर में मेड रहती, वो भी सब करके जाती। 2 टाइम रख सकते हो, सुबह आके काम कर गई, बाकी जो रहा बाद में करके चली गई, ठीक है। मतलब ये लोगों के अंदर कुछ भी इतनी कैपेबिलिटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इन लोगों के अंदर कि घर कैसे संभाले, घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे सोल्व करे। एक बहू का ज़्यादा हो रहा है लोड काम का, मतलब एक बहू पे काम का लोड ज़्यादा हो रहा है, दूसरी खाली कर छोटा मोटा करके स्कूल भाग जा रही है। हम उसको क्यों बोले, उसका तो दूसरा घर है, ये घर नहीं है, यहाँ घर की बहू है ना, तो करना पड़ेगा। बहुत से घरों में तो इस तरीके से तो नहीं होता, एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, वो नहीं है तो एक ही दिन में एक काम एक कर ले, एक काम एक कर ले। अगर एक काम एक टाइम पे एक खाना बना रही तो दूसरे टाइम पे दूसरी बर्तन वगैरह कर ले अच्छे से। मतलब जो ये रहता है ना समझदारी, इसी से काम चलता है। समझदारी तो आपके अंदर है नहीं
सास होके आपके अंदर कुछ समझदारी है नहीं कि आपके रहते एक बहू पे काम का लोड हो रहा है। और ये बोला जो दिख रहा है वो, अगर हम नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग काम ही नहीं करते हो तो कहाँ से दिखेगा, कहाँ से दिखा लोगे। तो गाइस अभी चलते हैं और देखते हैं इन लोगों की फैमिली में फिर क्या होता है। कुछ तो कंट्रोवर्सी की बू आ ही रही है। तो चलिए गाइस चलते हैं और देखिएगा कंट्रोवर्सी की जो चिंगारी है ना, पंचर बेटा लगा चुका है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।